बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। सबसे पहले सभी पैनलिस्टों को क्रांतिकारी सलाम। आप सभी को जय ज्योति जय भीम। अ, इस पूरे मसले में किसने क्या कहा और सरकार जो है अपने कानूनों को डिफेंड नहीं कर पाई, और इस वाले पूरे मामले में 19 मार्च को पता चलेगा कि सरकार का अब क्या स्टैंड है। हमें उम्मीद है कि सरकार जो है यूजीसी बिल नियमावली जो आई है नई 2026, उसके पक्ष में अपने जवाब में भी खड़ी रहेगी, और यूजीसी भी जो है अपने पक्ष में खड़ा रहेगा। असल में ये जो नियम है वो देर से आए, लेकिन अच्छे नियम आए, इसका सबको स्वागत करना चाहिए था। और जो भी इस देश के सभी शैक्षणिक संस्थानों में जो भी घटनाएं आज दिनांक तक घटित हुई, जाति के आधार पर और नस्लीय आधार पर घटनाएं घटित हुई, कभी किसी ब्राह्मण के साथ, कभी किसी ठाकुर के साथ, कभी किसी बनिया समाज के आने वाले विद्यार्थी के साथ, या किसी अन्य सवर्ण समाज की जाति से आने वाले विद्यार्थी के साथ जाति के और नस्ल के आधार पर तो एक भी घटनाएं घटित नहीं हुई। इस देश के इतिहास में हम अगर देखें आजादी के बाद से आज तक का, संविधान के राज का और उससे पहले का भी, तो हम ये नजर हमें आएगा कि इन जातियों के साथ तो कभी नस्ल के आधार पर और जाति के आधार पर घटनाएं नहीं हुई। हाँ, घटनाएं हुई दलितों के साथ, घटनाएं हुई पिछड़ों के साथ, घटनाएं हुई आदिवासियों के साथ, और मुसलमानों के साथ तो देखा ही जा रहा है। और जो बिल आया वो इस देश की शैक्षणिक व्यवस्था को और अच्छा बनाने के लिए आया। किसी भी देश की नींव जो होता है वो राष्ट्र विकास की जो नींव होता है वो शिक्षा होती है, और ये जरूरी है शिक्षा में हर प्रकार के भेदभाव को खत्म किया जाए, चाहे वो जाति के आधार पर हो, लिंग के आधार पर हो, जन्म स्थान के आधार पर हो, मूल वंश के आधार पर हो, तमाम वो भेदभाव से खत्म किया जाना चाहिए। और वही इस बिल में कहा गया कि इसमें सवर्णों को भी शामिल किया जा उसका प्रतिनिधित्व होना चाहिए था, जैसे कि हमारे पूर्व वक्ता ने जहां बोला। उस पूरे बिल में जब हम ये समझने का प्रयास करेंगे इस देश की कितनी यूनिवर्सिटी यहाँ है, जिनमें कितने विश्वविद्यालय हैं जिनमें SC ST OBC का पूर्ण जो है पूर्ण भागीदारी है। एक भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें पूर्ण भागीदारी हो। 45 केंद्रीय जो विश्वविद्यालय हैं उनमें से सिर्फ एक SC का, एक ST का, 5 OBC के जो है चांसलर हैं। तो और उनकी जो प्रोफेसरों की लिस्ट है, एसोसिएट प्रोफेसरों की लिस्ट है, असिस्टेंट प्रोफेसरों की लिस्ट है विश्वविद्यालयों की, आज तक 80% पद रिक्त हैं इन 78 सालों के संविधान के राज में। आप समझिए, इन 76 सालों के संविधान के राज में, इन 78 सालों की आजादी के में 80% तक SC ST OBC के पद दिखते हैं, और बिल्कुल बड़े पदों पर पूर्ण रूप से जो है सवर्ण जातियों के लोग हैं। अब वो किस विचार के लोग हैं, वो समाजवादी विचार के लोग हैं, कम्युनिस्ट विचार के लोग हैं, वो हमें नहीं मालूम कौन लोग हैं, या वो फासिस्ट विचार के लोग हैं, ब्राह्मणवादी विचार के लोग हैं, मनुवादी विचार के लोग हैं, लेकिन ये तय है कि उनमें से सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो मनुवादी विचार के हैं, जो स्पष्ट तौर पर हम कहना चाहते हैं। और जब जो समितियां बनेंगी, जब वो समितियां बनेंगी विश्वविद्यालय स्तर पर, तो किसका प्रतिनिधित्व सबसे ज्यादा होगा उन समितियों में। और जब जो जी जी। यूजीसी जो नियमावली बन रही थी, तो उसमें 30 सांसद, 30 मेंबरों में से 17 तो सवर्णी थे, अकेले 9 जो है, 17 में से अकेले 9 ब्राह्मण थे। तो किनका प्रतिनिधित्व ज्यादा होगा उसमें? उसमें SC ST OBC के साथ तो ब्राह्मण समाज का, क्षत्रिय समाज का, बनिया समाज का प्रतिनिधित्व तो ऑलरेडी शामिल है उसमें। तो आप कैसे कह सकते हैं, कैसे इस देश के अंदर जो अनुमान लगाया जा सकता है कि उसमें सवर्णों का प्रतिनिधित्व नहीं है? अगर कोई गलत शिकायत आ रही है तो सवर्ण वहां पे जो है, वहां के मुखिया जो है, वो समिति के जो है इंस्टीट्यूट के मुखिया, समिति के भी मुखिया होंगे। तो जाहिर सी बात है कोई गलत शिकायत आएगी तो वो आप है तो आखिर वो सवर्ण समाज की, और सेंट्रल जो कमेटी बनेगी उसमें भी जो है सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व है। तो कैसे कह सकते हैं क्या नहीं है? और जो बिल जो आया, उस बिल के जी जी। अंदर जो 3E को जो चैलेंज किया गया, जो उसके क्लॉज को, तो उसमें भी स्पष्ट तौर पर SC ST OBC के साथ EWS को प्राथमिकता दी गई है, और जो महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है, दिव्यांगों को प्राथमिकता दी गई है। तो कैसे कहा जा सकता है कि इसमें जो है सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व नहीं है? सवर्ण समाज का प्रतिनिधित्व है। जो क्रोनोलॉजी समझने की जरूरत है कि इसका विरोध क्यों हो रहा है। हमने देखा कि एक लॉबी इस देश के अंदर काम कर रही है, वो सिर्फ हिंदुत्व की विचारधारा पर काम कर रही है,
वो लॉबी जो है प्रधानमंत्री की भी सगी नहीं है, मुख्यमंत्री की भी सगी नहीं है। जब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि मैं टंके की चोट पर 27% आरक्षण जो है मध्य प्रदेश में दूंगा तो ओबीसी के लिए, तो उसी मुख्यमंत्री को जो कल तक हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा था, उसको जो है हिंदू विरोधी बता दिया गया, गद्दार बता दिया गया और कैंसर जैसी बीमारी उसको बता दिया गया उस मुख्यमंत्री को। जब प्रधानमंत्री पतंग उड़ा रहे थे हनुमान जी की, तो प्रधानमंत्री हनुमान जी से बड़े थे। जब प्रधानमंत्री जो है अपने से छोटे कद के राम को लेके आ रहे थे इस देश में, तो वो प्रधानमंत्री हिंदू राष्ट्र के सबसे बड़े देवता थे। आज वो वही प्रधानमंत्री तेली हैं। तो वो कौन सी लॉबी है, उस लॉबी को पहचानने की जरूरत है जो अपने ही नेताओं की नहीं हो सगी, वो आरएसएस की जो लॉबी जो इस देश में ब्राह्मणवादी और मनुवादी सत्ता को काबिज करना चाहती है, इस देश के सामाजिक न्याय के में खिलाफ काम कर रही है। सबसे पहले उस लॉबी का बहिष्कार करना चाहिए। इसका मतलब जो अगर डॉक्टर सुनीलम विरोध करेंगे इस देश के अंदर कि ऐसी लॉबियों का इस हिंदुत्व की विचारधारा का, फासिस्ट विचारधारा का, तो शायद डॉक्टर सुनीलम को भी वो हाशिए पर लेने का काम करेंगे। तो ऐसी लॉबी का विरोध SC ST OBC का सवर्णों को भी आकर करना चाहिए, जो इस देश के लिए बहुत ही ज्यादा घातक है। यूजीसी ने खुद माना है कि 118% जो है जातिगत मामले जो है शैक्षणिक संस्थानों में भेदभाव के बढ़े हैं। और 2007 की एक कमेटी है केंद्र सरकार की, उस कमेटी ने भी माना कि इस तरीके की जातीय घटनाएं जो है विश्वविद्यालयों में काफी बड़ी मात्रा में बढ़ी हैं और जिसे सार्वजनिक किया केंद्र की सरकार ने। तो कैसे हम इन नियमों को जो है देश को बंटवारे का बता सकते हैं, और कैसे हम कह सकते हैं कि इसमें किसी भी जाति का प्रतिनिधित्व नहीं है, इसमें सभी जातियों के प्रतिनिधित्व है। और मैं अंत में एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके विरोध का आप एक सिस्टम देखिए कि उनने कहा कि हमने 2026 यूजीसी जो नए नियम थे उनको वापस करवा दिए, और न्यायालय ने कहा कि 2012 के नियमों को बहाल किया जाता है। और 2012 के नियमों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पहले से ही संरक्षण है शैक्षणिक संस्थानों में। तो वो जो इस देश में विवाद कर रहे हैं, देश में बवाल काटने का जो काम कर रहे हैं यूजीसी बिल के खिलाफ, वो कह रहे हैं कि सनातन की जीत हो गई, हिंदुत्व की जीत हो गई, हिंदू जीत गया और हमने SC ST को हरा दिया। मतलब अनुसूचित जाति जनजाति संपूर्ण दलितों पर जीत का जश्न मना रहे हैं। उनको यही नहीं मालूम कि 2012 के नियमों की जो बहाली माननीय न्यायालय ने की है उसमें दलितों को पहले से ही संरक्षण है। तो इसका मतलब जो लॉबी इस देश रसोनिया जी आपकी बात आ गई है। नियमों का विरोध कर रही है।